नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन के बारे में कि इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन के यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है ये सोलोमेडोल के नाम से भी आता है। इसकी जो ब्रांड नेम है वो सोलोमेडोल है। और ये जो आपको वाइल दिख रहा है ये 500 mg का है। अलग अलग mg में यानी कि मिलीग्राम में आते हैं। 40 मिलीग्राम का भी आता है, 125 मिलीग्राम का भी आता है, 500 मिलीग्राम का भी आता है और 1000 मिलीग्राम का भी आता है। तो अलग अलग मिलीग्राम में आते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बता दें, जो ये 500 mg का आपको दिख रहा है यानी कि ये जो सोलोमेडोल है यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन जो दिख रहा है, यदि आपको इस वायल में मिलता है तो जो नए स्टाफ होते हैं जो फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम डाइल्यूट कैसे करें। तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं बहुत सारे स्टाफ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो आपको इसको डाइल्यूट कैसे करना है इसके बारे में सबसे पहले जान लेना है कि इसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि इसकी बहुत ही खूबसूरत बनावट है। इसकी जो वायल है बहुत ही मतलब लाजवाब बनाया गया है। इसको देख सकते हैं, ऊपर इसकी कैप होती है और उसके अंदर फ्लूइड होता है यानी कि वाटर होता है। और ऊपर से जब आप उसको पुल करेंगे यानी कि पुश करेंगे तो इसकी जो डिस्टिल वाटर है देख सकते हैं आसानी से नीचे की तरफ पुल हो गया यानी कि नीचे तरफ चला गया है और उसको आसानी से ऐसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उसको फ्लूइड उसका जो होता है उसी के ऊपर होता है। बस आपको क्या करना है, और जो ऊपर की एक बटन टाइप का होता है उसको आपको पुश करना होता है यानी कि दबाना होता है। जैसे कि देख सकते हैं ऐसे ही दबाएंगे तो उसके अंदर की जो वाटर होती है वो आसानी से नीचे चला जाता है। फिर आप आसानी से डाइल्यूट करके ऊपर की कैप को खोल के आप आराम से सिरिंज से निकाल के जितने ml आपको पेशेंट को देना है आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही सबसे फर्स्ट बात। अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, किस किस कंडीशन में हम इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन को यूज करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग यूजेस हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी पेशेंट को यदि एलर्जी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट हो उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं अलग अलग मेडिसिन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन को भी देते हैं। दूसरा आता है कंडीशन की मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक डिजीज़ है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक डिजीज़ होता है तो उसमें भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, उसमें भी यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी नर्व सही से फंक्शन नहीं करती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक डिजीज़ होता है तो उसकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो सही से फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन को ल्यूपस नामक बीमारी में भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज किया जाता है और दिया जाता है। ल्यूपस क्या है कि यह एक बहुत ही डेंजर बीमारी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जब लूपस किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें जो बॉडी होती है, जो उसकी इम्यून सिस्टम होते हैं वो अपने ऑर्गन्स पर अटैक करने लगते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को ल्यूपस जैसे बीमारी होता है यानी कि ल्यूपस जैसी बीमारियां होती हैं तो उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगती है। तो वहाँ पे भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है, वहाँ पे भी दिया जाता है। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी बीमारी होती है या डिजीज़ होता है उसमें भी इसको दिया जाता है। और आर्थराइटिस के सूजन में भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्किन के कंडीशन में भी यूज में लाया जाता है, जैसे कि आपको इचिंग हो रहा है या खुजली हो रही है या शरीर में स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे भी इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो होते हैं इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं। दोस्तों कभी भी कोई भी इंजेक्शन कोई व्यक्ति अपने मन से
ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके या किसी व्यक्ति का या मेरा भी या किसी भी व्यक्ति का यूट्यूब पे चैनल देख के मिथाइलपिनिसोलोन ऐसी कोई भी मेडिसिन को डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को किस डिजीज़ में कौन सी हमें मेडिसिन देनी चाहिए। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कब कौन से इंजेक्शन देना है। ये सारे मेडिसिन अलग अलग डिजीज़ में दिए जाते हैं। हम जैसे बता रहे हैं आपको किस कंडीशन में दिया जाता है, तो आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से सलाह लिए। अब हम लोग आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस इंजेक्शन को यूज़ करने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बॉडी में। जब किसी भी व्यक्ति को हम इंजेक्शन मिथाइलपिनिसोलोन यूज़ करते हैं तो उसके बॉडी में रिएक्शन भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हेडेक भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, ड्राई स्किन भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसकी लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आप, गूगल पे जाके कॉन्ट्राइंडिकेशन मिथाइलपिनिसोलोन के कॉन्ट्राइंडिकेशन को देख सकते हैं, यहाँ साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मिथाइलपिनिसोलोन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, आईवी कैनुला के थ्रू यानी कि इंट्रावेनस दिया जाता है, या बहुत ही स्लोली दिया जाता है, इन्फ्यूजन से दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर में दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन से बिना डॉक्टर के सलाह लिए इस इंजेक्शन का यूज कतई ना करें, क्योंकि आप यदि किसी भी डॉक्टर से बिना सलाह लिए ऐसे यूट्यूब से देख के यदि किसी भी व्यक्ति को आप ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको बिना डॉक्टर के सलाह लिए किसी भी मेडिसिन को यूज नहीं करना। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और इसको आप जान सकें, इसके बारे में जान सकें। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा।